तो यार अपना चाचा का लड़का लोकी लोकी सीजन 2 के बाद तो वो सबको उनकी औकात ही दिखा रहा है। लिटरली उसने जंप मारकर मल्टीवर्सल लेवल पा लिया है। बल्कि लोकी सीरीज से पहले तो लोकी को हर किसी ने पेल रखा है। लाइक उसे कैप्टन ने पेल दिया था, आयरन मैन ने पेल दिया था, हल्क ने पेल दिया था, यहाँ तक कि वांडा ने भी उसे पेल दिया था। बट एक सेकेंड, वांडा ने लोकी को पेल दिया था, फिर लोकी ने वांडा को पेल दिया था। नोटी हो रहा के बहन के हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। खैर लोकी से मुझे याद आया कि आज मेरे घर लोकी की सब्जी बनी थी, तो मैंने उससे तो बड़े चाव से खाया। तो लोकी भाई इसके लिए मुझे माफ करना। खैर ये सब तो छोड़ो यार, बट लोकी ओवरऑल गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। बट क्या वो गोकू को उसकी औकात दिखा सकता है? आई मीन गोकू भी एक मल्टीवर्सर कैरेक्टर, तो क्या वो इतना पोटेंशियल रखता है कि वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स यानी लोकी को हरा सकता है वर्ड में या नहीं? तो यार इन दोनों की औकात देखने से पहले मैं अपनी औकात दिखा देता हूँ। अगर आप में से कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी तरह आप भी अपनी औकात दिखा दो। तो यार इन दोनों का शोडाउन हम शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि क्या हमें कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो कि सबकी औकात दिखा रहे हैं, यानी कि लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स की। तो यार लोकी सीजन 2 की स्टार्टिंग से टाइम स्लिपिंग कर रहा था एंड लास्ट में आते आते उसकी ये सुपर पावर बन जाती है, क्योंकि अब लोकी उसे कंट्रोल करना सीख चुका था एंड इसी टाइम स्लिपिंग से वो टाइम टेबल भी कर सकता है, वो भी एकदम अलग वे में। यानी कि एवेंजर एंड गेम में जो एवेंजर्स ने टाइम टेबल का रूल बताया था कि पास्ट चेंज करने से प्रेजेंट फ्यूचर चेंज नहीं होने वाला, बट लोकी ने एवेंजर्स और मार्वल को उसकी औकात दिखाकर अपनी पावर से ये रूल चेंज कर दिया। वो सेंचुरी पीछे जाकर पढ़ लिखकर ओवर जितना नॉलेजेबल बन सकता है और ये रीराइट वाली पावर वो कई बार रिपीट कर सकता है। एंड बाद में हीवो रिमेंस के इंडक्शन के टाइम पे हमें ये भी पता चलता है कि लोकी अब टाइम की फ्लो को भी पोस्ट कर सकता है, और वही हीवो रिमेंस को ये सब करने के लिए अपने गोल्डन ब्लैक टेम्पलेट का यूज करना पड़ता था, बट लोकी को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। और जिस टेम्पलेट की रेडिएशन की वजह से काफी सारे लोग हक्का नूडल्स बने जा रहे थे, लेकिन उसी रेडिएशन में लोकी बिना प्रोटेक्टिव गियर के आगे बढ़ा जा रहा था। वो जो टेम्पलेट लोग पूरे के पूरे यूनिवर्स को रन कर रहा था, लोकी ने अपनी काइनेटिक पावर से उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे मिल जाता उसका एक और न्यू दाजुल लुक। साथ ही साथ टेम्पलेट लूप की पावर्स के बिना अचानक से जो टाइमलाइन नूडल्स फ्री हुई थी उनमें से कुछ डिकम्पोज भी होने लगी थी। लेकिन लोकी यहाँ पर एक और गोल्ड लेवल फीट्स हमारे सामने शो करता है। वो सारी के सारी टाइमलाइन नूडल्स को अपने पावर्स के जरिए रेप करते हुए एक पोर्टल से एंड ऑफ टाइम में पहुंचा देता है और वो बन जाता है लिविंग टाइमलाइन रूम, जो कि कई सारी टाइमलाइन को ग्रो होने देगा एंड उसे होल्ड करके बैठा रहेगा। मतलब कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स की डोर लिटरली लोकी के हाथों में है। वो चाहे तो किसी को भी उसकी औकात दिखा सकता है, बट क्या वो गोकू को उसकी औकात दिखा सकता है? गोकू भी एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है वो। गोकू एक दूसरे प्लेनेट का आया हुआ एक एलियन है। सीधी भाषा में आप समझ लो कि ये जादू का भाई है, बट इसे किसी धूप की जरूरत नहीं है। बेसिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल साइयन है एंड ये पोजेस करता है अपने अंदर सुपर वुमन स्ट्रेंथ, सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर वुमन स्पीड, सुपर वुमन एजिलिटी, और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। इसकी एक सिंगल एनर्जी ब्लास्ट है प्लेनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एंड गोकू की स्पीड भी काफी ज्यादा है, वो कुछ ही सेकंड में कई सारे मूव भी परफॉर्म कर देता है। एंड गोकू को इंटेलिजेंट भी काफी ज्यादा है, वो अपने इंटेलिजेंट फाइट में भी दर्शाता है एंड काफी सारे विलन को अपनी दिमाग की हेल्प से ही डिफीट कर देता है। एंड गोकू की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, उसने काफी सारे अटैक्स अपने बॉडी पे सही भी रखे हैं। तो यार गॉड ऑफ मल्टीवर्स यानी कि लोकी वर्सेस गोकू, इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो इसका क्लियर आंसर है लोकी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, गोकू एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर में भी मानता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, लेकिन अभी लोकी यहाँ पर पहुंच चुका है ना, वो मल्टीवर्स के बाहर भी एग्जिस्ट करता है, मतलब वो आउटर स्पेस में एग्जिस्ट करता है, यानी वो मल्टीवर्स से भी ऊपर लेवल पे एग्जिस्ट करता है वो बंदा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे भाई ये तो ना इंसाफी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। यार कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी जिससे कि गोकू विनर होगा इस फाइट का। तो भाई एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे गोकू को जीतने की चांस हो सकते हैं मेरे ओपिनियन से। तो अगर ऐसा हो कि गोकू एंड ऑफ टाइम में पहुंच जाए जहाँ की लोकी बैठा हुआ है, एंड वहां जाना इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि लोकी और सिल्वी एक बार वहां पे जा भी चुके हैं। एंड अगर गोकू वहां पे पहुंच जाता है तो वो उसे आराम से मार देगा, क्योंकि लोकी भले एक फ्रॉड जायंट है, लेकिन थेनोस ने भी उसकी औकात दिखाई दी थी, मतलब उसे मार ही डाला था। तो अगर गोकू भी चाहे तो एंड ऑफ टाइम में जाकर लोकी को बड़े आराम से मार सकता है। लेकिन लोकी अभी जहाँ पर है वहां पर जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोकी तक पहुंचना मतलब मल्टीवर्स ट्री को खतरे में डालना। एंड हाँ, लोकी की फुल्ली पावर हमें अभी क्लियर नहीं की गई है, वो सारी टाइमलाइन को केवल होल्ड कर सकता है
या फिर उनमें होने वाली चीजों को वो देख सकता है या फिर उन्हें चेंज भी कर सकता है क्या? क्योंकि मेरे ओपिनियन से ट्री ऑफ टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूनिवर्स में इंटरफेयर नहीं करने वाला जब तक कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने की नौबत ना आ जाए। और अब तो भाई लोकी के पास प्रो लेवल की रियलिटी टेपिंग पावर भी आ चुकी है, जो कि तब वो यूज कर रहा था जब वो टाइमलाइन को होल्ड करके थ्रोन रेनोवेट भी कर रहा था अपने गोल्डन ब्लैक मटेरियल से, जिससे कि सैम हेवो रिवेंस का टेम्पलेट भी बना था। वो लोकी ने लास्ट एपिसोड में सेंचुरी निकाल दी भाई यूनिवर्स की नॉलेज अगेन करने में, जो कि उसे किसी भी तरह टेम्पलेट लूम के बारे में कुछ भी बता सकती हो। और इससे पहले वो इस गार्ड में मैजिक सीख चुका था, वो भी कई सेंचुरी से। तो इसका मतलब ये है कि लोकी एक्सपीरियंस में भी बहुत आगे है। और लोकी सीजन 2 के बाद तो लोकी की जो मल्टीवर्सल फिट है ना वो कहीं ज्यादा आगे है गोकू के मुकाबले में। सो इस शोडाउन का फाइनल विनर मेरे ओपिनियन से तो भाई निकलता गॉड ऑफ मल्टीवर्स यानी कि लोकी, क्योंकि हमने ये बैटल मल्टीवर्सल लेवल पे करवाई गया। और अगर सीजन 2 के पहले लोकी वर्सेस गोकू की बात हो रही होती तो भाई गोकू के पास एक अपर हैंड होता एंड वहां पर डेफिनेटली गोकू लोकी को हरा देता। बट इस बैटल में तो लोकी हमारे विनर निकल के आता है। खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके जाए। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको भी कमेंट सेक्शन में सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग आज करके अपने क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं उन्हें पढ़कर उस पर वीडियो बना दूंगा। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।